बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ी खौफनाक रिपोर्ट आपके पास लेके आ रहा हूँ। FIA की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा स्कैंडल प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद के कंप्लेंट सेल में मौसूल होने वाली एक तहरीरी शिकायत पे शुरू होता है, जिसमें हेस्कॉल पेट्रोलियम और बैंक ऑफ खैबर के दरमियान एक मेगा मालियाती स्कैंडल और क्रेडिट सहूलियात के गैर कानूनी इजाफे के इल्ज़ामात लगाए गए थे। उससे जाहिर होता है कि इस मामले की बाज़गश्त आला हुकूमती सतह तक पहुँच चुकी थी। और दूसरा अहम नुकता बैंक ऑफ खैबर की अपनी कानूनी हैसियत से मुतल्लिक है, क्योंकि ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और FIA ने अपने ख़त में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि बैंक के अफसरान ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए डिफ़ॉल्ट शुदा क्लाइंट्स को नवाजा, जिसकी वजह से कौमी ख़जाने को तकरीबन 2 अरब रुपए का बड़ा माली नुकसान पहुँचा। चूँकि ये एक सरकारी बैंक है, इसलिए कौमी ख़जाने को पहुँचने वाला नुकसान और बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नरम रवैये पर उठाए गए सवालात इंतज़ामी और सियासी निज़ाम की कमज़ोरियों की तरफ इशारा करते हैं। मरकज़ी मुल्ज़िमान और सहूलतकार इस मुनज़्ज़म मालियाती जुर्म के पीछे साबिक चीफ रिस्क ऑफिसर एहसानुल्लाह एहसान और ग्रुप हेड शेर मोहम्मद महमद है, जिन्होंने मौजूदा MD इरफान सलीम अवान और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मुबैना चशम पोशी का फ़ायदा उठाते हुए एस्कॉल पेट्रोलियम और एक्लिप्स रिजॉर्ट जैसे ग्रुप्स को नवाजा। और इस खेल में एस्कॉल पेट्रोलियम, वाइटल दुबई, दानियाल ट्रेडर्स, अली एंड को बिल्डर्स, इस्माइल एंटरप्राइजेज और एतमाद स्टील बतौर फ्रंटमैन या फ्रंट कंपनियों के मुलव्विस पाए गए। एस्कॉल स्कैंडल 2 अरब रुपए फ्रॉड है और इस मेगा स्कैंडल में सबसे बड़ी 2 नंबरी जो है हेस्कॉल पेट्रोलियम के अकाउंट्स में की गई, जहां बैंक ऑफ खैबर के अफसरान ने 2 अरब रुपए की भारी रकम उस वक्त जारी की जब कंपनी पहले ही 11 अरब रुपए के खसारे में डूब रही थी और बैंक के पास मौजूदा सिक्योरिटी में 10 अरब रुपए की कमी वाज़ेह हो चुकी थी। तो पैसे हजम करने का तरीका यह था कि वाइटल दुबई नामी कंपनी के साथ मिलकर जाली परचेज ऑर्डर्स तैयार किए गए, ओवर इन्वॉइसिंग के जरिए बैंक से फंड्स निकलवाए गए और एहसानुल्लाह एहसान ने बतौर रिस्क ऑफिसर उस वक्त अपनी आंखें बंद रखी और जब रिकवरी का वक्त आया तो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अपना तबादला रिकवरी डिवीज़न में करवा लिया, ताकि वो खुद ही इन फाइल्स का इंक्वायरी ऑफिसर बन जाए, जिन्हें उसने खुद मंजूर किया था, प्रूव किया था और आगे किया था। तो ये एक ऐसा तरीका था जिसे तमाम रिटन एविडेंस के साथ अंदरूनी तौर पर ख़त्म किया गया और FIA को रिकॉर्ड फराहम करने में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। बहरहाल एक्लिप्स रिजॉर्ट जो है स्कैंडल, ये 421.042 मिलियन रुपए की गैर कानूनी मुंतकली और एक्लिप्स रिजॉर्ट पेशावर के मंसूबे में सबसे बड़ी मालियाती वारदात सामने आई, जहाँ बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक 421 मिलियन रुपए की भारी रकम बगैर किसी ठोस जमानत और कानूनी NOCs के जारी की गई। शेर मोहम्मद महमद और एहसानुल्लाह एहसान ने मिली भगत से बोर्ड की वो लाजमी शर्त ख़त्म कर दी जिसके तहत दूसरे बैंक्स का हिस्सा डालना ज़रूरी था और इसी तरह बैंक ऑफ खैबर का पैसा तनहा इस प्रोजेक्ट में डुबो दिया गया। लेकिन असल में ये मालियाती फ्रॉड और धोखाधड़ी है। इन अफसरान ने खतीर रकम में यानी 421 मिलियन रुपए के इजरा के लिए सऊदी पाक इन्वेस्टमेंट की पुरानी तारीखों वाले यानी बैक डेटेड खतूत को फाइल का हिस्सा बनाया, ताकि ये इंप्रेशन दिया जा सके कि दीगर अदारे भी इसी मंसूबे में संजीदा हैं और इस तरह बोर्ड को धोखे में रख के अवामी पैसे को एक ऐसे मंसूबे में झोंक दिया गया जिसकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट और अराजी की कानूनी हैसियत पहले ही मशकूक थी। तो फ्रंट कंपनीज के ज़रिए रकम की लॉन्ड्रिंग इस कहानी का सबसे शर्मनाक पहलू है। वह जहाँ से पैसा बैंक से निकाला और गायब हो गया, जैसी बैंक ने 421 मिलियन जारी किए, वो रकम किसी तामीराती काम पे खर्च होने की बजाय फौरी तौर पर दानियाल ट्रेडर्स, अली एंड को बिल्डर्स, इस्माइल एंटरप्राइजेज और एतमाद स्टील के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी गई। और ये चारों कंपनीज दरअसल प्रोजेक्ट के मालकान ने अपनी बेनामी फर्म्स थी जिसके ज़रिए अवामी पैसा लौंडे किया गया। हैरत अंगेज़ तौर पर एतमाद स्टील पहली बैंक का डिफ़ॉल्टर था, लेकिन फिर भी अदायगी की गई और बैंक के रिस्क डिपार्टमेंट ने बार बार चीख कर बताया कि जिस ज़मीन को ज़मानत के तौर पर रखा जा रहा है वो नाले के करीब और उसकी कानूनी हैसियत क्वेश्चन मार्क है, मशकूक है। मगर इन तमाम तर एतराज़ात को दबा दिया गया और FIA इस बात की तहकीकात करी है कि बोर्ड ने तमाम संगीन इल्ज़ामात के बावजूद इन अफसरान को सज़ा देने की बजाय तरक्कियाँ और बोनस क्यों दी है। अभी अभी मुझे एक और ख़बर भी मिली और वही है कि नेपरा ने रात को
कोई टैरिफ लगा दिया सोलर वालों के ऊपर, यानी अगर आपके घर पे सोलर लगा हुआ है तो अब आप उसका टैक्स देंगे, उसका कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा। पता नहीं, पहले तो 2 साल पहले आप याद करें, यही हुकूमत जो है ना, ये लोगों को इनकरेज करी थी कि जी आप इलेक्ट्रिक लगाएं। अब ये कह रहे हैं कि जनाब IMF हमें तंग कर रहा है और वो कह रहा है आप इलेक्ट्रिक को इनकरेज ना करें। उसकी वजह ये नहीं है, जो बाज़ाहिर समझ में आती हुई है कि IPPs को पैसे देने हैं उन्होंने, और IPPs आपको पता है किस किस की हैं और किस किस का हिस्सेदार है। IPPs जो लूट मार कर रहे हैं, जो हीट रेट पे चोरियां कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। IPPs में जो खाबे लगे हुए हैं वो पूरी प्रोड्यूस करें ना करें, उनको पैसे पूरे मिल रहे हैं, उसके ऊपर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े आराम से सॉवरन गारंटीज दे दी हुई हैं, कह दिया हुआ हमारे हाथ भी बंधे हुए, पैर भी बंधे हुए, हम क्या करें। पहले ग्रीन मीटर बंद किया, पहले रेट चेंज किया, फिर ग्रीन मीटर बंद किया या कम कर दिया, और अब ये लाइसेंस बेसिकली आप इंसान अपनी बिजली भी बनाए और कंज्यूम भी करे और उसी का हुकूमत को टैक्स भी दे। देख लें आप ये कितना, यानी जब शेर भूखा हो जाए ना तो मैं पता नहीं क्या क्या खा जाता है, तो अल्लाह के शेर को भूखा ना करे कभी। बहरहाल पंजाब से एक अच्छी खबर है, ये मानना पड़ता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो कर रही है वो कर रही है, पंजाब अलग से काम कर रही है। पंजाब गवर्नमेंट ने शहरी सफाई और शहरी सैलाब के मसाइल से निपटने के लिए तकरीबन 303 बिलियन रुपए का एक बड़ा अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मंसूबे शुरू किया। यह मंसूबा पंजाब के तमाम डिविजन्स में पहले तकरीबन 52 शहरों का अहाता करता है, और ये सिर्फ कोई वक्ती हल नहीं है बल्कि एक जामे मास्टर प्लान है जिसके तहत 2050 तक इंफ्रास्ट्रक्चर की मनसूबाबंदी की गई है। ये एक अहम कदम है जो पंजाब के मजबूत, पायदार और मुस्तकबिल के लिए तैयार शहरी सूबा बनाने की तरफ ले जा रहा है। अब ये बड़ी सरमायाकारी है, तकरीबन 303 बिलियन रुपए इसके लिए मंजूर किए हैं, वसी दायरा कार है, पंजाब के तमाम डिविजन्स हैं, जैसे मैंने कहता है कि 52 बड़े शहर शामिल हैं, और हंगामी मुरम्मत की बजाय पायदार और मुस्तकबिल पर मबनी ये मनसूबाबंदी है। ये जो सैलाब वगैरह आता है सारा मानसून के बहरान के लिए शहरी सैलाब का हल, और ये मनसूबा शहरी सैलाब के मसले को यानी जदीद और लेटेस्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के ज़रिए बहाल करेगा। सीवरेज और निकासी आब है, तकरीबन 3400 किलोमीटर नई सीवरेज नेटवर्क्स बारिश का पानी ज़ख़ीरा करेंगे। 162 ज़ेर ज़मीन वाटर स्टोरेज टैंक्स जो हैं उनसे पंपिंग का निज़ाम होगा। नए डिस्पोजल स्टेशंस बनेंगे, मौजूदा डिस्पोजल स्टेशंस की बहाली है ताकि पानी को तेज़ी से निकाला जाए। रोज़मर्रा ज़िंदगी पे असरात, आप समझें कि महफूज सड़कें हैं, तकरीबन 35,000 या 36,000 कह रहे हैं कि मैन होल कवर्स हैं, खुले मैन होल्स का ख़ात्मा है। काश ये मुर्तबा आप भी सुन रहे हो। एनीवे, वो 2,500 किलोमीटर का कोई फुटपाथ है, नई स्ट्रीट लाइट्स हैं, तकरीबन ये हज़ारों में हैं। महफूज और साफ सफ़र के लिए ग्रीन एनर्जी पे तवज्जो है, और तकरीबन कोई 21-22 मेगावाट सोलराइजेशन है। कौमी ग्रिड पे ये बोझ कम होगा, ऑपरेशनल अखराजात में कमी जो है वो लोकल गवर्नमेंट से इसको पूरा किया जा रहा है। बहरहाल ये एक बहुत अच्छा इकदाम है पंजाब का, एंड आई होप कि बाकी भी इसी तरह करें, एंड आई होप कि खैबर बैंक में जो करप्शन हुई है उसके तो ज़िम्मेदारों को जो है बहुत कड़ी सज़ाएं होनी चाहिए, और एक दफ़ा पकड़ के अब टांगना चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने इस मुल्क को लूट खसूट पे लगाया हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर को भी सोचना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर रोज़ कहते हैं मुझे गरीबों का बड़ा दर्द है, मुझे नींद नहीं आ रही, खाना नहीं मैं खा सक रहा, लेकिन ऑब्वियसली ये सारा को ड्रामाबाजी लगता है। प्राइम मिनिस्टर, मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसी स्कीम करें कि आप कहें कि जितने वज़ीर हैं वो कार पूल इस्तेमाल करेंगे, 4-4 वज़ीर एक एक गाड़ी में आएंगे, ड्राइवर उनको नहीं मिलेगा ताकि आराम से बैठें, उसमें पेट्रोल भी बचेगा, और जितने MNAs, MPs और सेनेटर्स हैं, जजेस हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, ये भी सरकारी गाड़ियों पे कार पूल करके आएंगे। तो फिर आपको 10 बजे रेस्टोरेंट्स बंद करने की ज़रूरत नहीं होगी, लोगों के कारोबार को लात मारने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई अच्छे इनिशिएटिव भी ले लें, सिर्फ बैठ के बुरी खबरें सुनाने के लिए ना बैठें यहाँ पे। ये तो होता रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे, आप पीस करवा रहे हैं ईरान में और अमेरिका में, लेकिन वो अपनी जगह पे है, और जो ज़िंदा पाकिस्तानी है यहाँ पे उनका भी ज़रा सोच लें।
इस चीज़ का सोचिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।